नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज 24 नवंबर 2023 को सहारा श्री जी का ब्रह्म भोज का कार्यक्रम लखनऊ में संपन्न हुआ है। और इसके बाद सहारा इंडिया परिवार की जो भी गतिविधियां रहेंगी, आगे का डिसीजन अब लिया जाएगा सारी चीज़ें। और यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज या लेटेस्ट न्यूज बता दूँ आपको कि अब सहारा को आगे संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके विचार को आगे ले जाया जाएगा। इस तरह की बातें प्रबंधन द्वारा आ चुकी हैं और परम आदरणीय ओपी श्रीवास्तव साहब जी पिछले 2 दिन पहले ही इस बात को कार्यकर्ताओं के बीच में और प्रयागराज की धरती से इस बात को उन्होंने कहा है। उन्होंने ये बात कहा कि सहारा श्री जी के साथ उनका जो काम करने का समय था वो लमसम 45 साल का रहा है और 45 सालों में उन्होंने सहारा श्री जी से जो भी सीखा है, सारी चीज़ें हैं, उन्हीं के विचार, उन्हीं के नियम कानून को पालन करते हुए कंपनी को आगे बढ़ाया जाएगा। और जब कंपनी को कोई नहीं जानता था, 3 लोगों से और एक छोटे से ऑफिस में से 2-3 कुर्सियां, एक टेबल मेज से स्टार्ट हुई थी 2000 की पूंजी से, और अभी कंपनी की लमसम 3 लाख करोड़ की परिसंपत्ति है। दोस्तों, आज कंपनी का देश विदेश में नाम है। ये बात अलग है कि अभी कुछ समय से संघर्ष का दौर चल रहा है और जो भी चीज़ें पिछले गत 4-5-6 वर्षों में आई हैं फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के, वो सारी चीज़ें को छोड़ दिया जाए तो कंपनी का सफ़र बहुत ही तेज़ी से हुआ है, ज़मीन से लेकर के आकाश तक। अगर देखा जाए तो सहारा इंडिया परिवार में आज सिर्फ पैरा बैंकिंग ही नहीं है, पैरा बैंकिंग के साथ साथ होटल, हॉस्पिटल, मीडिया और बहुत सारी चीज़ें के अंदर में कंपनी काम कर रही है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक विशाल रूप में है। 12 लाख कार्यकर्ता हैं जो कंपनी से जुड़े हुए हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा सम्मानित जमा करता है। तो सहारा श्री यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। आदरणीय ओपी साहब ने बताया कि जब कंपनी को कोई नहीं जानता था, जब वहाँ से यहाँ तक हमारा सफ़र, जर्नी, यात्रा, जो संघर्ष समय था, जो पूरी जर्नी रही, वो हम काफ़ी अच्छी रही विगत कुछ वर्षों को छोड़ करके। आने वाला समय हम जहाँ पहुँचे हैं इससे कई गुना आगे ले जाने की बात उन्होंने कह दी है। इसलिए किसी भी कार्यकर्ताओं को और सम्मानित जमाकर्ताओं को किसी भी प्रकार का संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्दी आप सभी को और भी सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। जिस दिन सहारा श्री जी का अंत्येष्टि का प्रोग्राम चल रहा था, उसी दिन सेबी के चेयरमैन माधवी जी का एक बयान भी आया था। उस बयान में एक चीज़ कहा गया था कि कंपनी किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं और उस हिसाब से जो भी चीज़ें हैं लीगल हमारा कामकाज चलता रहेगा। एक्चुअल में अगर उसको सही से देखने जाओ तो उसमें कोई गलती नहीं है। काफ़ी लोग उसको अलग तरीके से पेश कर रहे थे। तो वास्तव में सहारा इंडिया परिवार के साथ जो भी चल रहा है वो अब अंतिम चरण में है
और वो समय आ गया है कि अब जो सेबी ने भी 2018 में ही अंतिम रिपोर्ट, मतलब अंतिम समय दिया था कि जिसका सहारा इंडिया रियल एस्टेट सहारा हाउसिंग बोर्ड में पेमेंट क्लेम करने का बाकी है, क्लेम कर ले उसके बाद अब क्लेम नहीं किया जाएगा। तो वो चीज़ें समय भी पूरा हो चुका है और पिछले विगत 11 सालों के अंदर में सेबी ने 139 करोड़ रुपीस यानी 139 करोड़ रुपया का भुगतान ब्याज मई के साथ किया है। बाकी पैसा जो है 25,000 करोड़ से ऊपर का पैसा सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो जो साबित करता है कि उसमें किसी का ड्यूज नहीं है। और 2012 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर में यह भी लिखा हुआ है कि जो पैसा बच जाता है वो वापस सहारा इंडिया परिवार को मिल जाएगा। तो आप जरा देखिए, एक दो दिन पहले एक समाचार और आया था कि सहारा इंडिया परिवार का जो पैसा सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ है अनक्लेम अमाउंट, उसको सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसमें एक लाइन और थी, उस लाइन में एक चीज और था कि उससे सहारा ग्रुप की कंपनियों के जो निवेशक हैं उस पैसे से उनका भुगतान भी किया जाएगा और भुगतान करने के बाद अगर पैसा बचता है तो वो गवर्नमेंट खाते में भी जाएगा। तो यहां डरने की बात नहीं है, वो पूरा भुगतान पैसे सम्मानित जमाकर्ताओं का है, निवेश किया हुआ पैसा है, सोसाइटियों का पैसा पड़ा हुआ है, वो समझ लीजिए। क्योंकि दोहरे भुगतान की बात हो गया था कि एक तरफ सेबी में एक तरफ कस्टमर को, और वैसे भी रीइन्वेस्टमेंट के तौर पर जो पैसा आपका आया हुआ है, और अगर आप जाने तो ये पैसा सहारा इंडिया रियल एस्टेट सहारा हाउसिंग बोर्ड से क्यूसॉप से सोसाइटीज के अंदर भी आया है। तो ये पैसा आपका ही है और उस पैसे से भुगतान 5,000 करोड़ रुपया उसमें से निकल भी चुका है। लेट लपेट पोर्टल तो जरूर चल रहा है, लेकिन जल्दबाजी तो सरकार को इसमें लानी ही पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक अब देख रही है सारी चीज़ें हैं क्या है, किसकी तरफ से देनदारियां बाकी चल रही हैं, और इस तरीके का जो रवैया रहेगा सरकार का तो आप भी जानते हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थोड़ी सी बात में परम आदरणीय हमारे अभिभावक, सहारा इंडिया परिवार के अभिभावक रहे सहारा श्री जी के बारे में कहना चाहूंगा कि जिन्होंने 2,000 रुपए की पूंजी से और एक छोटे से परिवार से, एकदम निम्न वर्ग, लेकिन बड़े ख्वाब देख करके बड़े सपनों के साथ शुरुआत करते हैं और देश के कोने कोने तक, जहां पोस्ट ऑफिस भी नहीं पहुंच पाती है, वहां सहारा इंडिया परिवार पहुंचा और देश की सेवा में लग गया। सहारा इंडिया परिवार ने 12 लाख लोगों को उनके ही लोकल स्तर पे इतना बड़ी संख्या में रोजगार दिया। 2011 में इंडिया टुडे ने सर्वे के हिसाब से बताया कि रेलवे के बाद सबसे बड़ी रोजगार देने वाली कोई कंपनी है तो वो सहारा इंडिया परिवार। ये भी जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी बात रखती है, किसी देश का सबसे बड़ा व्यापार देना। दूसरी चीज बात कहना चाहूंगा कि सहारा श्री जी देश प्रेमी, मानवता के पुजारी रहे हैं थे। उन्होंने हमेशा देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर बात करें 99 में कारगिल युद्ध की, भारत पाकिस्तान के साथ जो हुआ, उसमें उन्होंने जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे
उनके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी सहारा इंडिया परिवार ने उठाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस बात को कोट करके भी कहा था कि सहारा इंडिया परिवार 300 परिवार शहीद परिवारों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लिया है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया था। और ऐसे बहुत सा और भी परिवार आए अपने देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये सेंटेंस थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे। इसके साथ साथ में 2001 में उन्होंने बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप किया। खेलों के लिए प्रति बहुत उनको था, देश के नाम के लिए बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत उनको किस तरह से देश का सम्मान बढ़े। तो बीसीसीआई के पास उस वक्त पैसे नहीं हुआ करते थे, ये बात सहारा श्री जी को पता चलता है और सहारा श्री जी तुरंत जो है स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी हो जाते हैं और अगले 13 साल तक बीसीसीआई को स्पॉन्सर करते हैं, यानी भारत क्रिकेट बोर्ड को जो है स्पॉन्सर करते हैं और वहां पहुंचाते हैं जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी सबसे रिचेस्ट धनी टीम बन जाती है। सिर्फ क्रिकेट के अंदर ही नहीं, 63 अन्य खेलों के अंदर में भी उनका योगदान रहा है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। इसके साथ साथ भूकंप आता है सन 2001 में, 26 जनवरी 2001 के अंदर में गुजरात के अंदर कच्छ भुज जिले में भूकंप आया था और बहुत ही तबाही हो गई थी। जन मानस की इतनी मतलब बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी और उस कंडीशन में कच्छ भुज के में भीमासर चकासर गांव के अंदर सहारा ग्राम पुनर्वास योजना के तहत बनाया गया, सहारा ग्राम के नाम से, और 850 मकान बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट सहारा श्री ने देश को समर्पित किया। और वो गांव एक ऐसा विकसित गांव बनाया जो विदेश के लोग, कोई भी वहां के मंत्री, कोई भी आते थे, वो विजिट करने जाते थे वो गांव कैसा है, विकसित गांव। तो गुजरात के अंदर में भीमासर चकासर सहारा ग्राम के नाम से बनाया गया भीमासर चकासर गांव में, जो विकसित गांव के अंदर में सबसे नंबर 1 था और वहां हर एक सुख सुविधाएं डेवलप किया और देश को समर्पित किया। इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करूं तो 2009 में 26/11, कल दिन है 26/11, परसों माफ करिएगा, परसों 26/11 आ भी रहा है। 26/11 को जब आतंकी हमला हुआ मुंबई के अंदर, तो उसमें अपने देश के 18 जवान शहीद हुए। उन शहीद परिवारों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी अगले 10 साल तक का पूरा जिम्मेदारी सहारा इंडिया परिवार ने लिया, बिना कोई बहुत बड़ा कुछ प्रोपेगेंडा करते हुए, बहुत आसान मतलब चीज़ों में बहुत दिखावा ना करते हुए उनके परिवार को ये सारी चीज़ें दिया गया। जहां कहीं भी बाढ़ आ जाती थी या कोई भी तबाही आ जाती थी, डिजास्टर कुछ हो जाता था, हर जगह सहारा इंडिया परिवार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सबसे पहले वहां पर राहत सामग्री लेकर के पहुंचता था। तो सहारा इंडिया परिवार को जिसने बनाया, श्री परम आदरणीय सहारा श्री जी, उनके विचार, उनके आदर्श के बारे में हम जितना जाने उतना कम है। बहुत कुछ विदेश के अंदर में, लंदन के अंदर में ग्रासवेनर हाउस, जिन फिरंगियों ने हमारे देश के ऊपर में राज्य किया वर्षों वर्ष तक, उनके ही देश में उनके सबसे प्रतिष्ठित होटल पर हिंदुस्तान का झंडा फहराया।
ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। इसके साथ साथ मुंबई के पास स्थित एम्बी वैली सिटी, मुंबई से लमसम 100-150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एम्बी वैली सिटी, जो पूरा पहाड़ पे है और 10,500 एकड़ जमीन के अंदर में खूबसूरती से एक शानदार रिसोर्ट जो एम्बी वैली सिटी बनाया गया। तो वो भी ये हमारे देश के नहीं पूरे एशिया खंड का चमकता हुआ सितारा है। ये सहारा श्री जी के वर्ड है। और आप कभी भी मौका मिले तो आप जाके आइएगा, आप देखेंगे 10,500 एकड़ भूमि के अंदर में एम्बी वैली सिटी का निर्माण हुआ है और पूरे एशिया खंड की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित हिल सिटी भी है। और साथ में साथ ये भी भारत देश के लिए गौरव की बात है। 2013 में मुझे याद है सहारा श्री जी ने 12 लाख लोगों के साथ एक साथ राष्ट्रगान करके एक रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये भी नाम उनके नाम रहा। इस तरीके से उन्होंने जिसके साथ भी उन्होंने काम किया, जहां भी उनको उचित लगा देश के लिए। एक बात और मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए भी, इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, एक समय ऐसा दौर आया था जब उनकी कंपनी पूरी डूब गई थी और उनके घर पर नीलामी के नोटिस बार बार भेजे जा रहे थे। और उस टाइम सहारा श्री जी को यह बात पता चली स्वर्गीय अमर जी के माध्यम से, और सहारा श्री जी अमिताभ बच्चन को मदद किए। और उस टाइम अमिताभ बच्चन ने यह कहा था कि सहारा श्री जी अगर कहें तो मैं उनके यहां झाड़ू पोछा भी लगा दूं। लेकिन सहारा श्री जी की डेथ होती है और श्री अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट तक नहीं आता है। इतना स्वार्थीपन हमने आज तक नहीं देखा। इस तरीके का व्यक्तित्व, इतना महानायक कहे जाने वाले व्यक्ति ने कितनी बड़ी, जिसने सबसे विकट परिस्थिति में उनका साथ दिया, और आज वो उनके सहारा श्री जी के निधन पर संवेदना तक व्यक्त नहीं किए। और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री का शपथ लिए 2 बार, उस टाइम भी सहारा श्री जी आपके शपथ ग्रहण में शामिल थे और आप भी एक ट्वीट तक नहीं किए। ये भी बहुत ही पीड़ादायक है। अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, सहकारिता मंत्रालय भी आपके पास है। तो हमें लगता है कि इतने बड़े व्यक्तित्व का चले जाना ये बहुत दुखद बात है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि तक नहीं अर्पित करना, ये थोड़ा सा समाज में एक गलत संदेश गया है। देश दुनिया सब देख रही है, सब जानती है, उनके सम्मुख ही हुआ सब कुछ हुआ है। मैं बात करूं और भी बहुत सारे लोग जो सहारा श्री जी के एक समय पर उनसे मिलने के लिए बहुत ही अपने आप को मिलने से गर्वित महसूस करते थे, चाहे वो फिल्मी स्टार के लोग हों, क्रिकेट के हैं और राजनेता लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उनके श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम यात्रा में शामिल हुए और काफ़ी कुछ लोग, शायद विपरीत परिस्थिति सहारा श्री जी का रहा और उसके लिए बहुत सारे लोग नहीं आए।
समय है ये बदलता है, अच्छे दिन भी थे तो ये बुरे दिन भी हैं और ये भी अब जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। और एक आरोप लग रहा है बहुत ज़्यादा कि सहारा श्री जी के बेटे उनके अंत्येष्टि में नहीं आए या उनका परिवार उसमें शामिल नहीं हुआ। तो मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं लखनऊ में उनकी अंत्येष्टि यात्रा में शामिल था और वहाँ पर आदरणीय स्वप्ना राय मैडम जी वहाँ पर थी, जो परम आदरणीय सहारा श्री जी की पत्नी हैं और उनके 2 बेटों के जो पत्नियां हैं वो भी वहाँ पे थी, यानी दोनों सहारा श्री जी की बहुएं वहाँ थी और दोनों नाती थे उनके, यानी लड़कों के लड़के शामिल थे। और ये बहुत बड़ी सौभाग्यशाली की बात होती है कि अगर नाती से मतलब पुत्र के पुत्र से अगर मुखाग्नि दी जाती है, ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली वाली बात होती है। सहारा श्री जी को यहाँ पर लोग कहते हैं बहुत गलत सलत बात करते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, उसी को यह अवसर प्राप्त होता है। साथ में कार्तिक मास के अंदर में उनका निधन हुआ है, तो कार्तिक मास के अंदर में निधन हुआ है तो वो भी आप समझ लीजिए कितने पुण्य आत्मा होंगे जो सीधे स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल गए। ऐसे हमारे वेदों के अंदर में, हमारे शास्त्रों के अंदर में ये मान्यताएं हैं और वास्तव में सहारा श्री जी ऐसे थे ही, एक बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे। सहारा श्री जी के ने एक लेखक भी थे, उन्होंने लाइक मंत्रास और 2-3 किताबें, सुख संतुष्टि समृद्धि, 1-2 किताबें का नाम मैं भूल रहा हूँ, ऐसे 5-6 किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनके जीवन मतलब हमेशा सीख देखते गए हुए हैं। अगर आपको मौका मिले तो वही पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, आपको जीवन में बहुत काम लगेगा। तो सहारा श्री जी के साथ जो जुड़ता था या जो जुड़ा है वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ उनकी प्रेरणा से आज हम लोग भी इस लायक बने हैं। तो सहारा श्री जी की देन है कि हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। हम ही नहीं, 12 लाख लोगों ने, जिसको ढंग से बात करने भी नहीं आता था, वो एक अच्छे तरीके से वक्ता बना, कैसे जीवन जीना है उनसे सीखा, साइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक सफर कराया। ये परम आदरणीय हमारे अभिभावक सहारा श्री जी की देन है। शायद विपरीत समय नहीं होता तो जो रोजगार दिया था 12 लाख लोगों को, वो शायद अब तक 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार अब तक मिल चुका होता। और लेकिन ये दुर्भाग्य रहा हमारे देश का, ये पॉलिटिकल और साथ में ये जो चीज़ें हमारे यहाँ सिस्टम है, सिस्टम पर बैठे जो लोग हैं, उनका भी दुर्भाग्य की वजह से इतने लोग प्रभावित हुए हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी अब सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों और सहारा इंडिया परिवार की कंपनी के ऊपर न्यायतंत्र और हमारे देश में जो शासन कर रही सरकार मिल करके जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र न्याय दिलाएंगे और वापस 12 लाख लोगों को रोजगार ताकि संभव हो सके, मिल जाए।
और 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों को उनका जमा पूंजी सही समय पे मिल जाए ब्याज के साथ। उम्मीद करता हूँ कि अब दिसंबर के अंदर अंदर ये सारी व्यवस्थाएं बन जाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और आगे का समाचार जो भी रहेगा मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।